नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शिव है और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक फोटोग्राफर की कहानी। राजन नामक एक व्यक्ति था जो पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखता था। वह अक्सर पुराने बाजारों में जाता और पुराने सामान खरीदता जिसमें किताबें और तस्वीरें शामिल होती थी। एक दिन वह एक पुराने संग्रहालय के पास से गुजर रहा था और वहां एक पुरानी दुकान पर उसकी नजर पड़ी। वहां राजन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर एक पुरानी हवेली की थी जो बहुत ही खंडहर हालत में दिखाई दे रही थी। तस्वीर के कोने में एक महिला की छाया थी जिसका चेहरा धुंधला और अंधेरे से घिरा हुआ था। राजन को तस्वीर अजीब तो लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे तस्वीर खरीदने के लिए प्रेरित किया। उसने उस तस्वीर को लिया और घर की दीवार पर लटका दिया। वह अक्सर तस्वीर को देखता और उसे लगता कि महिला की छाया कभी न कभी उसकी तरफ देख रही है। शुरुआत में उसने इसे अपने मन का वहम समझा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। राजन रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया और कमरे की बत्तियां बुझा दी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला है। वह चौंका, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी नजर फिर उस तस्वीर पर पड़ी। इस बार महिला की छाया बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। महिला की आंखें उसकी तरफ घूमी हुई थी और उसका चेहरा अब बेहद डरावना लग रहा था। राजन को घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि तस्वीर का रंग हल्का सा बदल चुका था। महिला की आंखों में और गहरा डर था। राजन को अब यकीन हो गया कि कुछ तो अजीब हो रहा है और उसने तय किया कि वह इस तस्वीर का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। वह तस्वीर को लेकर पुराने पुस्तकालय में गया और वहां की एक पुरानी किताब में उसकी तलाश की। किताब में उसे एक कहानी मिली जो एक महिला के बारे में थी जिसने अपनी दुखद मौत के बाद आत्महत्या की थी। राजन को अब समझ में आ गया कि वह तस्वीर सिर्फ एक साधारण चित्र नहीं थी, बल्कि वह महिला की आत्मा का हिस्सा थी। तस्वीर में छिपा दर्द और मौत का राज अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। उसने तय किया कि वह इस आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करेगा। अगली रात राजन ने तस्वीर को जलाने की कोशिश की ताकि वह आत्मा शांति पा सके। जैसे ही उसने तस्वीर को आग में डाला, अचानक कमरे में एक जोर की ठंडी हवा चली और कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। राजन ने डरते हुए देखा कि तस्वीर का चेहरा जलते हुए भी उसकी ओर देख रहा था। एक डरावनी चीख कमरे में गूंज उठी और तस्वीर की आंतरिक आत्मा ने उसे चेतावनी दी, तुमने मेरी हत्या का राज खोला, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजन कांपते हुए तस्वीर को बाहर फेंकने के लिए भागा, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि वह आत्मा अब उसके पीछे थी। वह लगातार उसे देख रही थी और राजन अब हर समय उस महिला की आंखों के खौफ में जीने लगा। राजन ने फिर से उस महिला की आत्मा को शांति देने का मन बनाया। उसने शहर के पुराने मंदिर में जाकर पूजा की और उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वह तस्वीर फिर से सामान्य हो गई और महिला की आंखों में अब शांति का संकेत था। राजन ने महसूस किया कि डरावनी तस्वीर का असली उद्देश्य उसे आत्मा की कहानी बताना था, और जब उसने सही कदम उठाया तो वह आत्मा अंततः शांति की ओर बढ़ी।